भाई और बहन का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है और उस रिश्ते को कलंकित करने में एक भाई ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक बहन के साथ में दुराचार करता है और दुराचार करने के बाद में उसे मारने की भी कोशिश करता है। जैसे तैसे उसकी जान बच पाती है। आखिर में उसे धमकी दे देता है कि अगर तूने किसी से भी मुंह खोला तो मैं तुझे और तेरे भाइयों को जान से मार दूंगा। वो 2 दिन तक अपने परिवार वालों से कुछ नहीं कहती, मगर तीसरे दिन फिर वो ये सबूत देने की कोशिश करती है कि उसकी गलती नहीं थी, उसके भाई ने जिसके साथ उसके साथ में गलत काम किया था, तमाम गलतियां उसकी थी। वो सबूत देना पड़ा और सबूत देने की वजह से आज ये ज़िला अस्पताल में भर्ती है, ज़िंदगी और मौत से जूझ रही है। दोनों जो पैरों की हड्डियां हैं, दोनों जो टांगें हैं, वो टूट चुकी है। फ़िलहाल मैं इस वक्त बुलंदशहर के जिला अस्पताल में मौजूद हूँ और जो बेटी है वो इस वक्त यहाँ मेरे साथ है। उससे बातचीत करने की मैं कोशिश करूँगा। उसके सगे ताया के लड़के ने, यानी कि तायाजाद भाई ने, जिसकी उम्र लगभग 45 या 46 साल है, उसकी जो बेटियां हैं वो इनके साथ की बेटियां हैं। उसने ये दुराचार जैसी घटना को अंजाम दिया है। वो घर में सोने के लिए आया था, परिवार वाले लोग फंक्शन में गए हुए थे। जो बेटी है वो घर में अकेली थी और 2 छोटे बच्चे थे। चलिए खैर पूरी जानकारी लेते हैं। ये बताइए क्या नाम है उसका? नौशाद। नौशाद। ये आराम से, क्या हुआ था और कब की घटना है? सोमवार की घटना है, पीर की। सोमवार की। अम्मी पापा घर पे नहीं थे। हाँ। वो फंक्शन में गए थे बाजी के यहाँ। तो कोई नहीं था घर पे, सोने के नहीं आए थे। तो मुझे पता नहीं था ये ऐसा करेंगे। हाँ। उन्होंने 11 बजे का टाइम था लगभग। रात को मैं टॉयलेट की नहीं उठी थी, कमरे में सो रही थी, मैं और मेरी भतीजी। भतीजी कितनी बड़ी है तुम्हारी? छोटी छोटी हैं, एक ऐसे 10 साल की और एक 14-15 साल की। अच्छा। हाँ, और उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करी। नहीं, और रात को वो पूरी बात बताइए। रात को जब उठे थे वो बाहर सो रहे थे? वो बाहर सो रहे थे। रात को जब मैं वो टॉयलेट की नहीं उठी तो उन्होंने पकड़ के मुझे अपनी चारपाई पे गिरा लिया और चाकू रख के वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे। बोल रहे थे अगर तूने किसी को बताया तो हम तुझे जान से मार देंगे और तेरे भाइयों को भी। ऐसे बोल रहे थे। 45 साल से ऊपर है। बच्चे कितने बड़े इनके? मेरे जैसी लड़कियां हो रही हैं, उम्र में कम है, पर उनसे उनकी कैसे शादी करके होगी। बातचीत करते थे? इनके बात करने का ढंग तरीका क्या था आपसे? बेटा बेटा, बहन बहन करके बोल देते। कभी ऐसे गलत भी नहीं बोला, पर उन्हों को अचानक ही पता नहीं क्या हुआ। अच्छा ये बताओ, कभी तुम्हारा झगड़ा हुआ इनसे? नहीं, कभी नहीं हुआ। तुम्हारे परिवार का? नहीं, घर पे आते जाते थे, सोते थे। अच्छा, पहले भी यानी घर पे आना जाना, सोना हाँ, खूब आते जाते थे सब। बैठना? सोना बैठना भी था। तो उस रात को अचानक ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्यों कर दिया? पता नहीं क्यों कर दिया उन्होंने ऐसा अचानक। कोई दुश्मनी, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं था। लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, कुछ दुश्मनी भी नहीं था, दुश्मनी कुछ भी नहीं थी। आना जाना खूब, खाना पीना खूब मैं ही करती थी और घर पर खूब आते जाते थे। यानी पहले से घर में आना जाना लगा रहता था। पहले से अगर रिश्तेदारी में ये इनके परिवार वाले कोई चले जाते थे तो जिम्मेदारी उसी शख्स के ऊपर दे दी जाती थी कि तुम्हें घर पर सोना है। और पहले भी इनके घर पर वो इसी तरह से सो जाया करते थे, मगर ऐसी कोई घटना को अंजाम कभी नहीं दिया गया था। ये उस रात को क्या फंक्शन था ऐसा जहाँ गए थे? शादी थी, कुछ और था? नहीं, जोड़ा पिनाना आए थे भांजी को और भांजे की सगाई थी। अच्छा। तो वो अम्मी पापा 6 बजे वहाँ पे गए थे और वो रात को आए थे 11-11:15 बजे के टाइम पे सोने। जब उन्होंने घटना थी 11-11:15 के टाइम थे। और मम्मी पापा कब आ गए थे? मम्मी पापा दूसरे दिन आए थे। अच्छा, रात भर कोई नहीं आया था? रात भर कोई भी नहीं था, भाई भी नहीं थे घर पर। अच्छा। भाई रात को 1-1:30 बजे आए थे। अच्छा। उन्होंने मुझसे बोला भी था कि क्या हुआ, चुप चुप से क्यों है? तो मैंने भाई को कुछ नहीं बताया। मैंने बोला कुछ नहीं। फिर अम्मी पापा दूसरे दिन आए थे, मैंने उन्हें भी कुछ नहीं बताया। फिर मैं घर की इज्जत की बात थी जिस वजह से तुमने ऐसा? घर की इज्जत की बात थी। मैंने अब उसको पुलिस ने पकड़ा है कि नहीं? एफआईआर दर्ज कर दिया आपने? एफआईआर दर्ज कर दी है, पर वो पकड़ में नहीं आया है। भाग गया होगा? भाग गए। पकड़ा जाएगा। ये कोई पहली घटना नहीं है।
अक्सर ज़्यादातर जो लोग हैं अपने परिवार के ही लोग इस तरह की हरकतें कर देते हैं कि उनके ऊपर परिवार वालों का विश्वास होता है और विश्वास के तहत ही वो अकेला बच्चे को उनके पास छोड़ देते हैं। ये सबक है सभी लोगों के लिए कि इस तरह से किसी पर भी आप आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए। ज़्यादातर जो सगे संबंधी हैं वही इन घटनाओं को अंजाम दे देते हैं और जो बच्चियां हैं वो डर की वजह से बता भी नहीं पाती क्योंकि उनके अंदर ऐसी दहशत, ऐसा खौफ बिठा दिया जाता है जिसकी वजह से वो तमाम बातों को अपने कलेजे में दफन कर लेती है। और वही करने की कोशिश इस गुड़िया ने भी की थी। आखिरकार वो सब्र का बांध टूट गया और उसके बाद में उसने एफआईआर करने की सोची, उस दरिंदे को सबक सिखाने की सोची है। एफआईआर दर्ज तो आपकी हो चुकी है, वो घर से भाग चुका है और परिवार के लोग जो आपकी भाभी वगैरह हैं वो सब हैं घर पे? पता नहीं मुझे, वो तो मेरी भाभी तो हमारे घर पर ही है, हमारी तो उनके यहाँ कौन कौन है कौन नहीं ये नहीं पता मुझे घर पर। जो मतलब उनकी घरवाली वो आपके घर पे ही रह रही है? नहीं, मैं अपनी भाभी की बात कर रही हूँ, उनके घर पे कौन कौन है वो नहीं पता मुझे। पकड़ में अभी तक आए नहीं, वो घर पे उनके हैं, उनकी वाइफ हैं या नहीं ये भी नहीं पता। तुमने कहा नहीं था जब कि भैया तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, ये तो गलत है इस तरीके से? मैंने बोला था, चीखी थी, चिल्लाई थी। तो किसी को आवाज़ नहीं गई घर में अंदर? घर में भतीजी थी छोटी, वो उठ नहीं पाई। जब तक वो उठी तो पता नहीं मुझे कुछ सूंघ आया, जना क्या करा, गर्दन पे मेरे चाकू था। जब मेरी भतीजी उठी तो उस टाइम पे मैं बेहोश हो गई थी। उन्होंने मुझसे होश में लाने के बाद मुझे बहुत देर बाद होश आया, बोला भी था क्या हुआ फुप्पो, तो मैंने बोला कुछ नहीं, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, फिर हम लेट गए। तो तुम्हारा भाई भाग गया था वहाँ से या वहीं था? जब तक वो भाग गए थे। भाग गया था वहाँ? भाग गए थे वहाँ से, वहाँ पे नहीं जब तक थे। तुम्हें होश आया जब भागे थे या पहले ही? जब मैं बेहोश हुई थी जब भी भाग गए थे। भतीजी वो होश में लेके आई तो वो वहाँ पर फिर उन्होंने बाहर आकर देखा, वो है नहीं थे। वो थे नहीं वहाँ? वो थे नहीं, वो सोच रही थी कि टॉयलेट करने के लिए गए हैं, वो फिर बाहर आई तो वो है नहीं थे, भाग गए थे। क्या चाहते हैं आप? इंसाफ चाहिए ऐसे दरिंदे को, मोदी जी से, योगी जी से ये केड़ी से केड़ी सज़ा दिलाएं, छूटना नहीं चाहिए। चलिए खैर, फिलहाल एफआईआर दर्ज इनकी हो चुकी है। अब देखते हैं कि पुलिस आगे इसमें क्या कुछ कार्रवाई करती है।